क्लास 10 हम देखेंगे द्विघात समीकरण का विविक्त कर। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए जो राशि होती है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविक्तर कहते हैं। विविक्त कर जो होता है उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप का मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं। अगर इस रूप का नहीं है तो सबसे पहले इस रूप का बनाते हैं, उसके बाद ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं और इस समीकरण में ले जाके रख देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है, और ये भी देखे हैं हम श्रीधराचार्य नियम से। श्रीधराचार्य आपका जो नियम है श्रीधराचार्य से हम जानते हैं x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ पे इतना में जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यानी इतना बराबर d है, तो इतना के जगह पर जो है हम d रखेंगे। तो x बराबर हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में ये d हो जाएगा और बटा में 2a है, जहाँ पे जो d है वो विविक्त कर है और यही हमें ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले, तो समीकरण हमारा 9x स्क्वायर है माइनस 12x है प्लस 4 इक्वल टू 0 है। चलिए यह खुद मानक रूप में है क्योंकि चर राशि 2 है, उसके बाद चर की घात 1 है, उसके बाद जो है अचर, उसके बाद यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना जो है, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर तो यहाँ तुलना करेंगे तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 9 है, बी की जगह पर माइनस 12 है और सी की जगह पे आपका 4 है। तो अब करते क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे डी बराबर विविक्तर हमें निकालना है, विविक्त कर। तो जब हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसमें मान रखते हैं, तो डी बराबर बी के जगह पर हम माइनस 12 रखेंगे और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे माइनस 4 गुणे ए का मान आपका दिया है 9 और सी का मान दिया है 4। तो इस तरह से जो है हम इसको डी का यहाँ से मान निकालेंगे, तो 12 का वर्ग 144 होता है और माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, और ये जो है 4 चौके 16 और 16 144, अर्थात ये हो जाएगा 4 चौके 16 16 144, तो ये हो गया 144, यानी d इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ जो विविक्त कर जो है वह d का मान 0 आया। अब आगे हम देखते हैं कि इसका द्विघात यानी विविक्तर की क्या क्या प्रगुण है। द्विघात समीकरण का विविक्तर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति उसके विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है, यानी d के मान पर निर्भर करता है। हम विविक्त कर जो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ पे मान यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ मूलों की प्रकृति है। अगर कह रहा है कि पहला कह रहा है यहाँ पे कि d का मान अगर 0 से बड़ा आता है, d का मान जो है 0 से बड़ा आता है, तो मूलों की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी, माने दोनों मूल अलग अलग आएंगे। असमान का मतलब अलग अलग, वास्तविक का भी कोई भी संख्या हो सकती है और परिमेय होगी यानी p/q के रूप में। दूसरा जो है कह रहा है और साथ में पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, और ये जो है तथा पूर्ण वर्ग हो तो भी यही नियम लागू होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। अगर d का मान धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो पूर्ण वर्ग है, अगर d का मान धनात्मक है अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तब वास्तविक होगा, लेकिन ये परिमेय की जगह पे वो अपरिमेय हो जाएगा और साथ में वो मूल तो असमान आएंगे ही आएंगे।
उसके बाद कह रहा है अगर ऋणात्मक हो तब कभी भी मूल अगर ऋणात्मक आ जाए तो अवास्तविक संख्या हो जाएगी, अर्थात काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्योंकि जो है अंडर रूट अगर माइनस ये 44 आ जाए या अंडर रूट में माइनस कुछ भी आ जाए, -4 आ जाए, तो ये जो है अवास्तविक संख्या है, ये इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो इसलिए यह अवास्तविक को ही काल्पनिक का मूल कहा जाता है। अगर d बराबर अगर शून्य आता है तो वास्तविक, परिमेय और समान होंगे। अगर d का मान अगर शून्य आ जाता है तो जो मूल होंगे वो दोनों समान आएंगे। जैसे 1/1 दो एक आया तो दूसरा भी 1/2 ही आएगा, तो समान होगा, वास्तविक होगा और परिमेय होगा। अब हम चूंकि देखते हैं यहाँ पे एक सवाल देखते हैं, तो ये हम देखें क्या हो रहा है, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ये जो है x² + 6x + 9 = 0 है। तो यहाँ पे समीकरण की तुलना सबसे पहले तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो जब करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर आपका 6 आएगा और c बराबर आपका 9 होगा। अब करते क्या है, हम विविक्त कर जानते हैं, विविक्त कर जो है d बराबर होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे देखें d = b का मान जो है वह 6 दिया है, तो ये 6 का वर्ग हो जाएगा, -4 गुणे a का मान 1 दिया है और c का मान 9 दिया है, तो यह d बराबर आपका जो हो जाएगा c का मान जो है 9 दिया है, तो ये जो है 6 × 36 हो जाएगा और -4 9 ये 36 हो जाएगा, 4 × 4 और 4 9 36, यानी d की वैल्यू आपकी जो निकल के आई वह 0 होगी। तो d का मान अगर 0 आ जाएगा तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। यहाँ दिख भी रहा है, चौथा कह रहा है 0, अगर d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और साथ में समान होंगे। तो यहाँ पे जो है विविक्तर क्या निकल गया, d बराबर 0। तो जब मूलों की प्रकृति शून्य होती है, यानी d का मान जब शून्य हो जाता है तो मूलों की जो प्रकृति होती है परिमेय हो जाती है, समान हो जाती है और वास्तविक हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति चूंकि मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, वास्तविक परिमेय व समान होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं, 3x² - 2x + 4 = 0। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि समीकरण की तुलना कर देते हैं। समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तो करेंगे क्या, a बराबर आपका हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -2 और ये c बराबर आपका आएगा 4। हम जानते हैं विविक्तर d बराबर होता है, विविक्तकर d = b² - 4ac। तो यहाँ विविक्तकर निकालेंगे तो b का मान आपका -2 दिया है, इसका वर्ग हो जाएगा -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 4 है। तो यहाँ पे d = माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और माइनस 4 3 12, 12 चौका 48 हो जाएगा। 48 में से जो है 4 घटेगा तो -44 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि d का जो मान है वह यहाँ d का जो मान दे रहा है ऋणात्मक आ रहा है, और जब मान ऋणात्मक होता है तो ये क्लियर है कि d का मान जो है 0 से छोटा होगा, और जब 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा -1 -2 -3, तो वैसे ये -44 है, तो यह 0 से छोटा हो गया। और जब 0 से छोटा होता है तो वह ऋणात्मक संख्या होती है। तो इस तरह से -√, जो 44 है इसका जो है वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। -√44 अगर करेंगे, d के जगह स्थान पे लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र में, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो अतः ये जो मूल है अवास्तविक होगा, जिसे हम काल्पनिक कहते हैं। अतः
अतः मूलों की प्रकृति अवास्तविक, अवास्तविक को ही कहते हैं अवास्तविक अथवा काल्पनिक 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 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो है, अब हम अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो है मूलों की प्रकृति के आधार पर जितने भी सवाल हैं उसको हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी फोल्डर।